नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल द्विवेदी आज एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी लेकर आया हूं जिन्होंने भारत को आर्थिक संकट से उबारकर विकास की राह पर अग्रसर किया। विभाजन की पीड़ा से लेकर वैश्विक मंच पर भारत को सम्मान दिलाने तक उनकी यात्रा संघर्ष और सफलता की अनूठी कहानी है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर वे केवल एक अर्थशास्त्री नहीं बल्कि भारत के भविष्य निर्माता बने। भारत के 13वें प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधारों के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल से यह साबित किया कि सच्चे नेता शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। आइए जानते हैं उनके प्रेरणादायक जीवन की गाथा। सादगी की मिसाल, विद्वता का प्रतीक और ईमानदारी का दूसरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो पंजाब के एक छोटे से गांव गाह में पैदा हुआ। यह बच्चा भविष्य में भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बना। यह कहानी है एक साधारण लड़के की जिसने भारत के सबसे बड़े पदों में से एक को संभाला। 26 सितंबर 1932 को जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बचपन संघर्षों से भरा था। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान मनमोहन सिंह का परिवार पाकिस्तान से भारत आया। इस कठिन समय ने उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था, पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करना। मनमोहन सिंह बचपन से ही शिक्षा के प्रति गंभीर थे। विभाजन के बाद भले ही उनका परिवार भारत आ गया, लेकिन उनका सपना था ज्ञान की ऊंचाइयों को छूना। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली, फिर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं से पढ़ाई की। उनकी पीएचडी का विषय था भारत निर्यात की प्रवृत्तियां और आत्मनिर्भर विकास की संभावनाएं। गौर करने वाली बात यह है कि उनके जीवन में शिक्षा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। मनमोहन सिंह ने पहले एक प्रोफेसर और अर्थशास्त्री के रूप में काम किया। उन्होंने भारत सरकार के साथ एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। लेकिन 1991 में उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। तब उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारत के आर्थिक सुधारों की नींव रखी। गौरतलब है, साल 1991 में भारत एक आर्थिक गंभीर संकट से साल 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर था और देश अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी एक विद्वान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी। तब मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि हमारे पास विकल्प नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हमें साहसी कदम उठाने होंगे। यह कठिन समय है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट से बाहर निकलेगा। यह वो शब्द थे जो भारत की आर्थिक दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधारों की नींव रखी। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर उद्यमिता को बढ़ावा दिया और विदेशी निवेश के लिए भारत के दरवाजे खोले। इन सुधारों का मकसद था देश की आर्थिक नीतियों को उदार बनाना और जनता को नए अवसर प्रदान करना। इन सुधारों ने भारतीय बाजार को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया। लेकिन हर परिवर्तन अपने साथ चुनौतियां भी लाता है। विपक्ष ने इन सुधारों का विरोध किया, इन्हें गरीब विरोधी और विदेशी दबाव का परिणाम बताया। लेकिन डॉक्टर सिंह अपनी सोच और फैसलों पर अटल रहे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर सुधारों का यह रास्ता कठिन है तो यह केवल इसलिए है क्योंकि यह देश के भविष्य के लिए जरूरी है। इन सुधारों के कुछ ही वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयां छुईं। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, रोजगार के अवसर बढ़े और भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला बल्कि देश को एक नई सोच और दिशा दी। आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस मुकाम पर है उसकी नींव 1991 के उन्हीं सुधारों में रखी गई थी। 2004 में मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व विकास देखा।
ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और भारत अमेरिका परमाणु समझौता उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल किया। विपक्ष ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सका। साल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देश ने उनके पहले कार्यकाल में हुई आर्थिक वृद्धि और सामाजिक योजनाओं को सराहा, लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल एक अलग कहानी लेकर आया। इस दौरान देश ने कई बड़े घोटालों का सामना किया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें लाखों करोड़ों के नुकसान का आरोप लगा। कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितताओं ने कोलगेट घोटाले को जन्म दिया और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स, जो भारत के गर्व का विषय होना चाहिए था, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गया। इन घोटालों ने न केवल सरकार की छवि को धूमिल किया, बल्कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष ने इन्हें निर्णय लेने में कमजोर और मौन प्रधानमंत्री कहकर आलोचना की। मनमोहन सिंह ने इन घोटालों को लेकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने हमेशा कानून का पालन किया है और जो निर्णय लिए हैं वे सभी मंत्रिमंडल की सहमति से लिए गए हैं। न्यायपालिका और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और निष्ठा पर कभी कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उनके कार्यकाल में हुई इन घटनाओं ने उनकी सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया। इस दौरान देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन तेज हो गया। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बिल की मांग ने सरकार पर दबाव बनाया। यह आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बन गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी लागू की थीं, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार कार्ड योजना और ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा का विस्तार किया गया। लेकिन इन उपलब्धियों को घोटालों की छाया ने ढक दिया था। 2014 के आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, जो उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, घोटालों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच समाप्त हो गया। भ्रष्टाचार के आरोपों और आलोचनाओं के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। वे भारत के उन नेताओं में से एक हैं जिनका जीवन सादगी और विद्वता का प्रतीक है। उनके कार्यकाल के अनुभव भविष्य के नेताओं के लिए एक सीख बनकर रहेंगे। मनमोहन सिंह का निजी जीवन बहुत ही साधारण था। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। एक आदर्श पिता और पति के रूप में भी उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। उनके सरल और शांत स्वभाव ने उन्हें जनता के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उनकी पत्नी गुरशरण कौर एक सशक्त और स्नेही महिला हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनकी 3 बेटियां उपिंदर, दमन और अमृत उच्च शिक्षित और अपने अपने क्षेत्रों में सफल हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन शैली सादगीपूर्ण रही। न कोई आडंबर, न दिखावा। उनके परिवार का जीवन भी सादगी और संयम का उदाहरण है। उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने अपने पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक दृष्टिकोण से परिवार को जोड़े रखा। मनमोहन सिंह के जीवन में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे नियमित रूप से गुरुद्वारे जाते थे और सिख परंपराओं का पालन करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन उनके सार्वजनिक जीवन की तरह ही प्रेरणादायक है। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि सादगी और ईमानदारी के साथ भी महान ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें हमेशा एक अलग पहचान दी। उनके जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जो उनकी सादगी और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी आडंबरपूर्ण जीवन नहीं जिया। उनके सरकारी आवास 7 रेस कोर्स रोड पर भी उनका रहन सहन साधारण था। वे महंगे परिधानों के बजाय सादा कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट पहनते थे। डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी अपने परिवार के निजी खर्चों को सरकारी खजाने से अलग रखते थे। यहाँ तक कि उनके और उनके परिवार के निजी फोन बिल तक का भुगतान वे स्वयं करते थे। मनमोहन सिंह के पास कोई भी बड़ी निजी संपत्ति या भव्य मकान नहीं थे। उनकी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक होने पर यह बात सामने आई थी कि उनके पास न तो कोई आलीशान बंगला है और न ही कोई महंगी गाड़ी।
प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने बिना किसी विशेष सुविधा के मांग किए तुरंत सरकारी आवास खाली कर दिया। वे एक साधारण बंगले में शिफ्ट हो गए और नई जिम्मेदारियों की तैयारी में लग गए। राजनीतिक जीवन में उनके खिलाफ कई बार तीखी आलोचनाएं की गईं, पर उन्होंने कभी भी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उनके आलोचक भी उनकी सादगी और ईमानदारी का सम्मान करते थे। एक बार विदेश दौरे पर जब उन्हें भव्य होटल में ठहरने का विकल्प दिया गया तो उन्होंने सादा सामान्य सुविधाओं वाले होटल को प्राथमिकता दी। उन्होंने सरकारी धन का उपयोग कम से कम करने की आदत बनाए रखी। प्रधानमंत्री रहते हुए भी डॉक्टर सिंह ने अपनी सिख परंपराओं का पालन किया। वे अक्सर गुरुद्वारे जाते थे, वहां सेवा करते थे और प्रार्थना सभाओं में भाग लेते थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने अपने परिवार के साथ सादगीपूर्ण समय बिताना कभी नहीं छोड़ा। उनकी बेटियां उच्च शिक्षित हैं, लेकिन वे भी सादा जीवन जीती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा अपने कार्यों में सादगी को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि सत्ता सेवा का माध्यम है, न कि विलासिता का। यही कारण है कि वे हमारे देश की भलाई के लिए समर्पित रहे। 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक गहरी क्षति है। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक महान युग का अंत माना जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान, आर्थिक सुधारों और शांतिपूर्ण नेतृत्व के कारण वे भारतीय राजनीति के इतिहास में अमिट रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन न केवल भारतीय राजनीति के लिए एक शोकपूर्ण अवसर है, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए एक प्रेरणा का क्षय भी है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और समर्पण के साथ भारत की सेवा की और भारत को एक नए आर्थिक युग में प्रवेश कराया। उनके द्वारा किए गए सुधार, उनके नेतृत्व में हुई आर्थिक प्रगति और उनके शांत और संयमित स्वभाव को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विदाई से पहले भी वे हमेशा अपने काम, सिद्धांतों और नैतिकता के कारण आदर्श बने रहे। उनका योगदान भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं में स्थायी रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी एक साधारण इंसान से लेकर एक महान नेता बनने तक की यात्रा है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और कर्तव्य के निर्वहन में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता जिसने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। अपने जीवन से यह साबित किया कि सादगी, ईमानदारी और समर्पण ही किसी भी सच्चे नेता की पहचान होती है। उनका योगदान हमेशा भारत के इतिहास में अमिट रहेगा। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। उनके द्वारा किए गए योगदान और सिद्धांत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और भारतीय जनता के हित में काम किया। उनका जीवन सादगी, नेतृत्व और ईमानदारी का प्रतीक रहेगा। इसी के साथ मैं स्वप्निल आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और हाँ, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दें, क्योंकि हम लगातार ऐसे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही।